जब तक वापस नहीं होगा हम हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी कुर्बानियां दे देंगे और लड़ते रहेंगे। उनको वापस ले जाओ जो है साजिश से ये पूरे कौम के ऊपर हमला क्या है? पूरे कौम पे एक साजिश के तहत अभी तो मुसलमानों का इसके बाद आएंगे क्या है, इसके बाद आएंगे आदिवासी जो कभी पिछले समाज सामने नहीं कि वक्फ जमीन का जो है ना, ये मेरा अधिकार है, मेरा जमीन है। और आप जानिए ना कि हमारे ही भला के लिए मोदी जी इतना परेशान क्यों है कि हमारे ही सब बिल्कुल हम लोग का भला करो। आपका मठ से मंदिर से करोड़ों अरबों का आमदनी है। हमारे हिंदू कम्युनिटी में जो कमजोर है, भूखे मरते कमजोर है। वो तो कह रहे हैं कि वक्फ बिल के आने से जो गरीब मुसलमान समाज है, जो शोषित है, वंचित है, वो मजबूत होगा, वो सशक्त होगा। फिर आप लोग विरोध क्यों कहते हैं कि ये क्यों कहते हैं कि आप पंचर फाड़ने वाले हो? नहीं, झूठ बोलते हो। मैं मिसाइल मैन हूँ, APJ अब्दुल कलाम का बच्चा। मैं वो शख्स हूँ जो पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो हमारे उनके पाकिस्तान को टाइम को अब्दुल हमीद जो है वो अपने शरीर में बम बांध करके उसको उड़ाया गया। मैं वो हूँ जो शहीद हुए हमारे जितने भी उलमा, अगर वो आज इस आज़ादी में भाग नहीं लेते, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता, नहीं होता। और सुनिए, वक्फ बिल जब तक वापस नहीं होगा हम हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी कुर्बानियां दे देंगे और लड़ते रहेंगे। उनको वापस ले जाओ जो है तो नहीं इनको वापस हाँ हो गया। एक छोटा शेष देश हमारा है, वो नहीं घूमता। ये देश हमारा है, इस देश के अंदर कानून नहीं चलेगा। इस देश के अंदर जो ये मोदी वक्फ बिल नाहक लाया है, ये अशोभनीय है, ये दयनीय है। इस देश के अंदर आज हमारे साथ हम मुसलमानों को हमारा जो जितना कब्रिस्तान मस्जिद कर रहा हो, वो जो टारगेट कर रहा है बाकी को नहीं। ये क्यों? इसलिए कि ये विदेशी कंपनी को ये बैठाने के लिए हमारा जमीन को लेना चाह रहा है। तो मेरा जमीन अपना, मेरा खानदानी जमीन है, वक्त जमीन मेरा अपना है, निजी जमीन है, उसे कभी वापस उनको नहीं देंगे। सीधे तौर पर वक्त का जमीन हम नहीं देंगे और ये काला कानून जो है नहीं, मोदी और शाह को वापस लेना होगा। बाबू नारा मत बहुत मौका देंगे, रुकिए बोलिए। थोड़ा सा फैलिए ना, थोड़ा सा जगह दीजिए भैया। थोड़ा सा पीछे होके रहा ना, थोड़ा सा जाती है बाबू, कोई चीज नहीं रहने का ना पीछे होएगा, आगे जगह देते हैं तब थोड़ा सा पीछे होके रहा, पीछे राष्ट्रपति पूरा पब्लिक के सामने सब राष्ट्रपति भी हुआ है तो हम लोग नहीं, राष्ट्रपति हमारा है, स्टाम्प बनाया गया है उनको, इसीलिए उसको वापस लेना होगा। ठीक होता है, वो मोहरा है भाई। मिलत 50-7 तौर पर ये आप हाथों में लोगों के कटआउट देख रहे हैं। इधर ना आप लोग दूरी बना के रहा, थोड़ा सा खातनों काले मानवे ने घर थी भाई, सेठी जात थी लिया
भैया बिल पास होने के बाद, कृषि कानून पास होने के बावजूद रिटर्न लिया गया। भाई ऐसा नहीं, आपको भी वापस लेना पड़ेगा। लेना होगा, लेना है। चीज का नियम है भैया। पास होने के बावजूद अगर जनता उस चीज पे सहमति नहीं है तो रद्द होगा भैया। आज हम लोग शांतिपूर्वक पूरे हम लोग यहाँ इलाके के सब लोग हैं भैया, हम लोग शांति तो सीधे तौर पर टारगेट मुस्लिम है भैया। हाँ। चाहे कुछ भी हो, जिधर से घुमाना है, आया दाया उल्टा पलटा आ करके जो है वहीं पर आकर के बम गिरता है। और वो एक ही कम्युनिटी है, वो मुस्लिम है। हमारे साथ कुछ नौजवान भी कुछ बोल रहे थे यहाँ पर, युवाओं से भी हम बातचीत करते हैं। काहे लाए रोड पर? हाँ, देखिए सबसे ठीक है। का अधिकार, तो ये धर्म, एक धर्म को ये टारगेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों रोड पर आए हैं चाचा? एक तो कब्जा कर रहे हैं, रोडों पर आ जाते हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारे देश का जो संविधान है ना, हमारे संविधान में तमाम देश के नागरिकों को समान अधिकार दिया समान अधिकार। सभी को धर्म का अधिकार, समाज का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सबको समान अधिकार दिया है। उसी को हमारे वर्तमान सरकार जो है कुचलना चाहता है और संविधान के तहत ये सरकार नहीं चल रही, मनमानी चल रही है। उन्होंने पार्लियामेंट में दोनों सदनों में अपना बहुबल के मुताबिक, बहुत संख्या के मुताबिक दोनों सदनों में पारित कर दिया है, लोकसभा और राज्यसभा में, और कह रहा है कि ये जबरदस्ती ये मुस्लिमों के ऊपर ये कानून लागू किया जाएगा। हम तमाम मुसलमान देश के इसका विरोध है। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक ये हम लोग का मुहिम जारी रहेगा। इसके लिए हम लोग चाहे मरे मटे, इस मुहिम हमारे बच्चों को दिया हुआ वक्त संपत्ति है, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। हमारी मोदिया दिया है का पूर्वजों की ये संपत्ति है और हमारी पूर्वजों की ये संपत्ति हमारे इदारे चलता है, मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह यही चलता है। और वेलफेयर हम काम करते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे पढ़ते लिखते हैं और वही देश का हिफाजत करते हैं। तो मोदी जी का और कोई काम नहीं है जो आप बिल्कुल मुसलमानों पर टारगेट करके कमजोर करना चाहते हैं, सिर्फ अपना वोट की राजनीति के लिए ये काम करते हैं। एक नौजवान हमारे साथ क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्यों आए विरोध करने के लिए, छोड़िए बोलिए। हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं इस कानून का, क्योंकि वी हैव ऑल द इंडियंस, वी आर द इंडियन, वी हैव गिवन द राइट टू ह्यूमैनिटी एंड वी आर द इंडियन, वी हैव ऑल द राइट इन दिस वक्फ बिल। So you need to justify. We need to. I am justifying this matter only, na. This property is given to our ancestors, ठीक है, and we are the इस बिल के लिए हम लोग एंसेस्टर्स को जो हम लोग का बिल दिया गया उस पे हम लोग का ये हक बनता है। इस हक को मोदी सरकार जबरदस्ती हमसे छीना जा रहा है। दोनों सदनों में, विधानसभा और लोकसभा में बहुमत बना के इस बिल को पारित किया गया, इस बिल को जारी किया गया। और इस बिल को हटाने के लिए हम लोग को जितना दिन भी हम लोग को करना होगा, इस बिल को हम लोग वापस लेने के लिए हम लोग को जो कदम उठाना हो, इसके वापस लेने के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार है। तो देखिए सभी बच्चे, नौजवान, बूढ़े जो हैं सब तैयार हैं इस वक्फ बिल को बचाने के लिए, जान तक देने के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्फ बिल को जो है हम कबूल नहीं करेंगे, ये हमारे कौम को मंजूर नहीं है। तो वक्फ बिल के खिलाफ में लगातार जिस तरह से मानव श्रृंखला बना करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर भी सभाएं की जा रही है, हम आपको इससे संबंधित खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। जोहार।